गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपका अपना केमिस्ट्री टीचर आशीष गुलिया आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं एस ब्लॉक के जो बेस्ड ऑन क्वेश्चंस हाई लेवल के बेस्ड ऑन फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो ये कहता है एक्सप्लेन वाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव देन पोटासियम, यानी कि पोटासियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो बोला कैसे, ठीक है, वो हमें बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट potassium is more reactive to sodium because size will be large and ionization enthalpy इज लो, ठीक है। इसलिए जो रिएक्टिविटी होगी पोटासियम की वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू सोडियम। देखो भाई, यदि हम यहाँ स्ट्रक्चरली बात करूँ मैं आपसे, तो देखो ये मेरे पास स्ट्रक्चर किसका होगा, यहाँ पे हम बना रहे हैं सोडियम एटम का। ये मेरे पास फर्स्ट सेल है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 रहेंगे, नेक्स्ट वाले में 8 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एंड नेक्स्ट वाले में क्या रहेंगे, फिर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 1। ये हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा 2 8 1। यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बनाएंगे पोटासियम की, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास क्या होगी फर्स्ट सेल है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और नेक्स्ट वाले में क्या आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये एनर्जी लेवल के बेस पे भाई थोड़े थोड़े शिफ्ट हो जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे रहेंगे। ये गलती ना करें, ठीक है, कि भाई इनका डिस्टेंस ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, आप इसको इक्वली फॉर्म में आप डिवाइड कर सकते हो एनर्जी बेस पे। इसको हम थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाएगा इनका थोड़ा एडजस्ट। इस वाले को, इन दोनों को, एक को हम यहाँ रख लेते हैं और एक को हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट वाले में क्या आएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन आपने करोगे 2 8 8 और 1। ये आपकी क्या रहेगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा ये आपका। तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ से और यहाँ तक नंबर ऑफ सेल्स कितने, यहाँ पे 1 2 3। यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 4 सेल ज़्यादा हैं, तो ये साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, और ये साइज़ क्या होगा, यहाँ पे आपको स्मॉल देखने को मिलेगा। तो इन दोनों की इंथैल्पीज की बात करते हैं, तो इसकी इंथैल्पी यानी कि साइज दैट विल बी इंक्रीज करेगा तो इंथैल्पी डिक्रीज करेंगी, ठीक है। ये हमारे पास एक रिमेंबर पॉइंट रहेगा जो हमारे आगे बहुत काम आएगा, ठीक है। एटॉमिक साइज विल बी increase then ionization enthalpy will be decrease, कि आयनाइजेशन इंथैल्पी उसके साथ साथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पे हमें यही फैक्टर देखने को मिलता है, क्या ये बोलता है कि एक्सप्लेन वाई सोडियम इज लेस रिएक्टिव, यानी कि सोडियम की रिएक्टिविटी यहाँ पे लेस होगी कंपेयर टू पोटासियम। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि पोटासियम इज द मोर, पोटासियम की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी टू सोडियम से। किस लिए होगी,
बिकॉज साइज विल बी लार्ज, क्योंकि साइज क्या होगा पोटासियम का बड़ा होगा, इस वजह से क्या होगा, एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लो, और इस वजह से जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, घट जाएगी, और घटने की वजह से हमें ये सारे सिनेरियो, ये सारी कंडीशंस देखने को मिलेंगी। और जो हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था, जो हमारे लिए हमने नॉलेज अपने लिए गेन की थी, उससे हमें पता चलता है कि जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा वहां पे आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। हाँ, मैं यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करता तो साइज के अकॉर्डिंग डेफिनेटली इंक्रीज करता। तो ये हमारा सबसे बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हमें ये कंडीशंस यहाँ पे कंप्लीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है, आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वाई आर पोटासियम एंड सीजियम रादर देन लिथियम कैन यूज्ड फोटो इलेक्ट्रिकल सेल, कि भाई इसका जो आप यूज करते हैं वो फोटो इलेक्ट्रिकल सेल के अंदर आप इसका यूज करते हैं, ऐसा भाई क्यों क्यों करते हैं, यानी कि पोटासियम एंड सीजियम रादर देन लिथियम, ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो भाई ये और कंपेयर कर रहा इससे, तो जब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने एक कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा पढ़ा था लिथियम के बारे में, कि लिथियम का जो स्ट्रक्चर होगा वो सभी से डिफरेंस होगा, लिथियम की प्रॉपर्टीज सभी के कंपेयर में डिफरेंट होंगी, और जो लिथियम का बॉन्ड फॉर्मेशन है वो भी आपको देखने को मिलता है कि सबके कंपेयर में अलग होता है। अब बात कर लेते हैं कंपेयर टू लिथियम, पोटासियम एंड सीजियम is show is low ionization enthalpy, उसकी जो भाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है इन दोनों की क्या रहती है, लो कंपेयर टू लिथियम। लिथियम के कंपेयर में इसकी जहाँ यहाँ पे हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी देखने को मिलती है वो हमें बहुत ही कम देखने को मिलती है। सेकंड थिंग जो हम देखते हैं कि जो इनका जो नेचर होगा, यानी कि साइज की बात करते हैं, पोटासियम एंड सीजियम atomic size will be small, compared to लिथियम, कि जो भाई पोटासियम एंड सीजियम एटॉमिक साइज विल बी लार्ज कंपेयर टू लिथियम। लिथियम के कंपेयर में इनका साइज क्या होगा भाई, हमें क्या दिखाई देगा, लार्ज, और इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, लो कंपेयर टू लिथियम की वजह से। तो उसके जो सरफेस होगा, यानी कि सरफेस किसका होगा, पोटासियम एंड सीजियम जो सरफेस एरिया होगा वो कैसा हो जाएगा, काफी स्मूथ हो जाएगा, और जब भी कोई उस पर लाइट आके गिरेगी तो वो उसके अंदर इंजेक्ट करेगी, जिसके वजह से जो सरफेस पे क्या करेंगी, इंजेक्ट करेगी, जिसकी वजह से लिथियम के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लिथियम क्या है, काफी हार्ड है नेचर के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे कि पोटासियम एंड सीजियम react with photoelectrical
फोटो इलेक्ट्रिकल सेल rays particles falls on the surface, जब ये सरफेस पे फॉल ऑन होते हैं and eject the atomic surface, but lithium atomic structure is crystal form and melting and boiling point will be high, melting and boiling point will be high compared to potassium and cesium. Compared to potassium and cesium, ठीक है. So lithium is not used as a photoelectrical सेल, ठीक है. यहाँ सोचने वाली सबसे बड़ी बात ये है कि भैया जो हमने डिस्कस किया वो हमने ये डिस्कस किया क्या कि मैंने आपको क्या बताया, पोटासियम एंड सीजियम लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगी यहाँ पे, लो रहेगी कंपेयर टू लिथियम. सही बात है. पोटासियम एंड सीजियम एटॉमिक साइज विल बी लार्ज, कि साइज क्या होगा यहाँ पे, लार्ज होगा कंपेयर टू लिथियम, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो. इनका एटॉमिक नंबर ऑलरेडी यहीं पर चल जाएगा. इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 3, और पोटासियम का आपके पास आपको पता है कितना होता है 19. तो ऑलरेडी इसके अंदर 4 सेल होते हैं और इसके अंदर 2 सेल होते हैं, तो साइज लार्ज हो जाता है. ठीक है. थर्ड जो हमने पॉइंट यहाँ पे हमने डिस्कस किया, दूसरा कि साइज बड़ा होने की वजह से, साइज हो गया बड़ा होने की वजह से कोई रेस पार्टिकल आके सरफेस पे टकराएगा तो अंदर की तरफ घुस जाएगा. ठीक है, वो बाहर की तरफ नहीं भागेगा. बाकी के केस में क्या होगा, लिथियम वाले केस में कि लिथियम उसको ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग होगा, क्रिस्टल फॉर्म के अंदर होगा. अच्छा, इसके अंदर दूसरी बात क्या है कि लिथियम पे कोई लाइट या यानी कि हीट, टेम्परेचर या एनर्जी हम लगाते हैं तो उसको कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो बाकी कोई भी अल्कली मेटल्स ऐसा नहीं कर पाती. ये भी एक यहाँ पे एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है. तो स्पेशली कुछ कंडीशंस थी. यदि बात करना चाहो लिथियम के बारे में, तो लिथियम का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, लिथियम बॉन्ड फॉर्मेशन कोवलेंट and other alkali metals formation आयनिक. ये प्रॉपर्टी भी आपको सबसे अलग देखने को मिलेगी यहाँ पे लिथियम की, कि लिथियम का जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो कोवलेंट होता है और बाकी अल्कली मेटल्स का कैसा होता है, आयनिक होता है. बाकी नोट करेंगे यहाँ पे इस आंसर को. फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं.